अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। जिसका था मुझे इंतजार, आखिर वो घड़ी आ गई पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि दफा 370 की एक करारदाद जो है आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है पेश की गई और उसे पास भी कर लिया गया है। और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां पर जो है हंगामा बर्पा किया और उस रेजोल्यूशन की मुखालिफत करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 को लेकर एक बड़े पैमाने पर जो है एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है, अब देखना यह होगा कि भारत की संसद में या पार्लियामेंट में वो रेजोल्यूशन पास होता है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में यह फैसला होता है या नहीं। सिर्फ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक जो है वो उन्हें दिए जाने की जो है बात की जाती है। दफा 370 किसी कम्युनिटी या मुहज्जब या कबीलू या इलाकाई किसी बेस पर जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दफा 370 तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर मुहज्जब के शख्स की और हर कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देता है। क्यों न कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जिस तरह से एक बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बनता चला जा रहा है और भारत की अलग अलग रियासतों से आकर यहाँ के रोजगार को छीनने की कोशिशें की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। इस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान जो है दर बेदर की ठोकरें खा रहा है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के रोजगार को लेकर के दफा 370 को जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस जो है वो रखा गया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जम्मू कश्मीर के अंदर महजब की बुनियाद पर, कौम और कबीले की बुनियाद पर दफा 370 की मुखालिफत कर रहे हैं, दफा 370 के लिए जितने भी एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हों, पीडीपी के रहे हों या आजाद उम्मीदवार हों या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एमएलए को छोड़कर हर शख्स ने जो है इस बिल की और इस रेजोल्यूशन की जो है उसकी सपोर्ट की है, इसकी हिफाजत के लिए और इसको रिस्टोर करने की जो है बात की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत की संसद या पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे मंजूर करते हैं या नहीं। आपको अगर बताते चलें कि इससे पहले भी 1990 की दिहाई में जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था जिसमें ऑटोनॉमी की बात की गई थी। वो ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तियारी की बात करके यहां से एक रेजोल्यूशन पास करके भारत के संसद में भेजा गया था और पार्लियामेंट ने उसको एक तरफा मुस्तरद करके रद्दी टोकरी में डाल दिया गया था। देखना यह होगा कि इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने बार बार के भाषणों में यह कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन अफसोस यह होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो रोजगार की बात नहीं करते, जो डेवलपमेंट की बात नहीं करते, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के रोजगार की बात नहीं करते, यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल पर बात नहीं करते, लेकिन दफा 370 की मुखालिफत वो जरूर करते हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, वंदे मोहतरम के नारे लगाए गए और वहां पर उस संसद को जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग वहां पर जाते हैं और लोगों की राजनीति और लोगों के बेसिक फैसिलिटीज और मुद्दों की राजनीति वहां पर होती है, लेकिन वो उसको महजबी अखाड़ा बनाने की कोशिश, भरपूर कोशिश की जा रही है। आखिर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्री प्लान्ड मंसूबा बंदी के तहत ये चीजें जो है वो हो रही है। आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 की जिस तरह से आज ये एक रेजोल्यूशन वहां से पास किया गया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी तो हो सकती है, लेकिन ये खुशखबरी उस वक्त सामने आएगी जब भारत इसे एक्सेप्ट करेगा, जब भारत की पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी और मोदी सरकार जो है इसे बार बार अपोज कर रही है और बार बार इसे जो है रिजेक्ट करती है। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा 370 की वापसी जो है नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन कहा जा सकती है। इस सिलसिले में देखना यह होगा कि जिस दफा 370 को 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया, अब आज जो 6 नवंबर 2024 का दिन, एक दिन वो था 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 तोड़ा गया था और 6 नवंबर
2024 का दिन भी याद रखा जाने वाला और तारीख में इसे लिखा भी जा सकता है कि 6 नवंबर 2024 की सुबह जम्मू कश्मीर की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था कि दफा 370 की बहाली के लिए। लेकिन यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन नेताओं को और तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर वक्त पर आपने इसकी हिफाजत के लिए कोई काम किया होता तो आज आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती और आज आपको इस तरह से जो है दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। वक्त पर आपने दफा 370 और 35A की हिफाजत नहीं की थी, वरना आज आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए और भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। इस सिलसिले में आपको मैं बताता चलूं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में दफा 370 को जो है जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस और जम्मू कश्मीर की अवाम की शनाख्त को जो है खत्म किया गया था और 6 नवंबर 2024 आज सुबह जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है। लेकिन देखना यह होता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में भारत की असेंबली से पास, भारत के पार्लियामेंट से पास होकर आता है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यहां पर पहले से भी एक ऑटोनॉमी का बिल 1990 की दहाई में भारत की पार्लियामेंट में पास कर भेजा गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट करके उसे रद्दी टोकरी में डाल दिया गया था। लेकिन जिस तरह से आजकल जो यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीति होनी चाहिए थी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर, 3 दिन असेंबली को हो गए हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर सिर्फ 370 पर बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों पर बात नहीं होती, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी पर बात नहीं होती, यहाँ पर बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात नहीं होती, यहाँ के रोजगार की बात नहीं होती। 61,000 के जो लिबरल्स जो दर की ठोकरें अरसा 20-25 साल से खा रहे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रहबरे खेल और रहबरे तालीम में जो बच्चे जूझ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ पर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन पर बात नहीं होती। यहाँ के पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल जो इलाके हैं, यहाँ पर तिबी निजाम जो है मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। नामवर मेडिकल फैसिलिटीज जो यहाँ पर कहा तो जाता है, लेकिन जमीन पर उन चीजों को बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। इस सिलसिले में आपको बताता चलूं थी मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन वहां पर प्रॉपर तरीके से गरीब लोगों को इलाज देखने को नहीं मिलता। बेसिक फैसिलिटी जैसे बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन और तालीमी निजाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल और यहाँ के गरीब अवाम और पसमानदा अवाम के हालात पर कोई भी नजर नहीं डालता। वोटिंग के दौरान में बड़े बड़े दावे तो लोगों के साथ किए तो जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर बात बिल्कुल नहीं होती और लोगों का ध्यान जो है बेसिक मुद्दों से हटाकर ऐसे उलझनों में डाल दिया जाता है जिन उलझनों से गरीब अवाम का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। इस सिलसिले में आप लोगों से हम राय जरूर मांगेंगे कि जिस तरह से दफा 370 में का आज बिल रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली से पास किया तो गया है, लेकिन उसे भारत का संसद और भारत की अवाम और भारत की गवर्नमेंट जो है उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, वो भारत की पार्लियामेंट से पास होकर आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है वो देखने को मिला। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिस तरह से वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए, आखिर वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हर किसी का संसद है, हर किसी का वो असेंबली है। लेकिन वो जिस तरह से कुछ चंद लोग यहाँ पर जो है उसको अपना महजबी अखाड़ा यहाँ पर बनाना चाहते हैं, अगर इस तरह से कोई मुस्लिम नेता नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा वहां पर लगाया गया होता या कोई और नारा लगाया गया होता, उसको उसी वक्त उस नारे को टेररिज्म के साथ जोड़कर उसको यूएपीए लगा दिया गया होता, उसको पीएसए लगा दिया गया होता, उसको सालों साल जिस तरह से इंजीनियर रशीद को जेल में 5 साल से रखा गया था इसी तरह से उसको भी जेल में भर दिया जाता। लेकिन इन लोगों के लिए कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, इस तरह से इन लोगों ने जो है असेंबली को भी अपने बाप का अखाड़ा समझकर रखा है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।